हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मेरे चैनल शैडो लॉर्ड एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड 5 के अंत में हमने देखा था कि ज़ूबो गुस्से से भरा हुआ यांग चैंग पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। तभी अचानक उनका टीचर बीच में आकर उसे सख्त आवाज में रोक देता है और गंभीर नजरों से जुआन लिन से पूछता है, यहाँ आखिर हो क्या रहा है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं जोबो घबरा कर बोला, गुड मॉर्निंग मिस लुओ। असल में ये कुछ भी नहीं है, बस एक गलत फहमी है। वो जल्दी जल्दी जोड़ता है, आप शायद व्यस्त होंगी, इसीलिए मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। मिस लुओ जुआनलिन की ओर देखकर थोड़ी चिंता के साथ पूछती हैं, सच में कोई समस्या तो नहीं है? जुआनलिन हल्का सा घबरा कर जवाब देती है, सब कुछ ठीक है मिस लुओ। मिस लुओ एक पल के लिए यांगचिंग की तरफ देखती हैं, फिर जुआनलिन से कहती हैं, ठीक है तो मैं चलती हूँ। जैसे ही मिस लुओ जाती हैं, जोबो गुस्से से यांगचिंग को घूर कर कहता है, अगर मिस लुओ यहाँ नहीं आती ना तो मैं तुझे कचरे में फेंक देता। यांगचिंग शांत स्वर में जुआनलिन से पूछता है, क्या वो तुम्हारा क्लासमेट है? जुआनलिन थोड़े गुस्से और बेबसी के साथ कहती है, हाँ जोबो मेरा क्लासमेट है, लेकिन वो हमेशा मुझे परेशान करता रहता है। हालांकि उसने पहले कभी इतनी हद पार नहीं की। फिर सीन बदलता है, जुआनलिन की क्लास। मिस लुओ मुस्कुराते हुए कहती हैं, क्लास शुरू होने से पहले तुम सब अपने नए क्लासमेट से मिल लो। यांगचेंग आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़कर कहता है, हेलो मैं यांगचेंग हूँ, उम्मीद है हम सब मिलकर अच्छे से रहेंगे। उसके बोलने के अंदाज से मिस लुओ भी प्रभावित हो जाती हैं। क्लास की लड़कियां आपस में फुसफुसाते हुए कहती हैं, वो कितना हैंडसम है, बिल्कुल मेरे टाइप का। पास बैठी दूसरी लड़की हल्की मुस्कुरान के साथ कहती है, ओह वो सच में बहुत अच्छा दिखता है, उसे देखकर लगता है जैसे कोई सेलिब्रिटी हो। ब्रेक द सीन। जोबो गुस्से से यांगचिंग के पास आता है और ताना मारते हुए कहता है, अरे तू क्लास की सारी लड़कियों के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है और जुआनलिन के इतना करीब क्यों खड़ा है? क्या तुझे पता नहीं जुआनलिन मेरी गर्लफ्रेंड है? वो घमंड से सीना तान कर कहता है, तू यहाँ नया है लेकिन मैं इस कैंपस का सबसे बड़ा बॉस हूँ, समझा कि नहीं? क्लासमेट्स आपस में फुसफुसाते हैं, वो नया लड़का ही यांगचेंग है ना? दूसरा कहता है, हाँ लेकिन जोबो और उसके दोस्त उसे घेर क्यों रहे हैं? यांगचेंग ठंडी मगर खतरनाक आवाज में जोबो से कहता है, तू कौन है ये जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, कृपया मुझे अकेला छोड़ दे। जोबो भड़क उठता है, क्या कहा तूने? फिर पागलों की तरह हंसते हुए अपने दोस्तों से कहता है, सुना तुमने, ये हमें जाने के लिए कह रहा है। इतना कहकर वो यांगचेंग को घुसा मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यांगचेंग बड़ी आसानी से उसका हाथ पकड़ लेता है। जोबो हैरान रह जाता है। जैसे ही यांगचेंग उसकी कलाई पर थोड़ा दबाव डालता है, जोबो दर्द से चीख उठता है, तुम लोग क्या कर रहे हो, उस पर हमला करो। उसके दोस्त एक साथ यांगचेंग पर टूट पड़ते हैं, लेकिन यांगचेंग बिजली की रफ्तार से सबको घूसे और लात मारकर फर्श पर गिरा देता है। फिर वो एक हाथ से जोबो की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। जोबो के दोस्त डर से कांपने लगते हैं। यांगचेंग ठंडी आवाज में पूछता है, और कोई बाकी है? ये कहते ही यांगचेंग गुस्से में जोबो को दीवार से दे मारता है और ठंडी आवाज में कहता है, अगर फिर से लड़ाई करनी हो तो मुझे बता देना। लड़कियां यांगचेंग की फाइट देकर दंग रह जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं, कमाल है यांगचेंग, यांगचेंग आई लव यू, यांगचेंग आई लव यू। यांगचेंग खुश होकर पीछे मुड़कर देखता है। भीड़ के बीच जुआनलिन मुस्कुराते हुए उसके लिए ताली बजा रही होती है। वो उसके पास आकर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, नॉट बैड, लड़ाई के मामले में तुम सच में अच्छे हो। यांगचेंग उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मैं मानता हूँ, और हाँ जब जुआनलिन बेवकूफी नहीं करती तब वो बहुत खूबसूरत लगती है। जुआनलिन थोड़ा झीम जाती है। वो जबरदस्ती हंसकर कहती है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, हम बहुत ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे हैं। जुआनलिन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ठीक है चलो क्लासरूम वापस चलते हैं। यांगचेंग उसके इस प्यारे व्यवहार को देखकर कुछ पल उसे ही देखता रह जाता है, लेकिन भीड़ में से कोई उन्हें घूर रहा होता है। यांगचेंग को थोड़ा अजीब सा महसूस होता है। वो पीछे मुड़कर सोचता है, क्या कोई मुझे देख रहा है? वो हल्की आवाज में कहता है, वो आदमी कौन है? सीन बदलता है। दोपहर हो चुकी है। तेज धूप की किरणें जब यांगचेंग के हाथ पर पड़ती हैं तो उसका हाथ जलने लगता है। उसकी त्वचा से हल्का धुआं उठने लगता है। वो घबराकर अपने हाथ की तरफ देखता है और दर्द से कहता है, वैम्पायर होना शानदार है, बस ये छोटी सी प्रॉब्लम छोड़कर कि मैं सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये सच में दर्द दे रहा है। जब मैंने आखिरी बार औरा से बात की थी, उसने कहा था अगर मैं खुद को एक खास लेवल तक ट्रेन कर लूं तो मैं धूप में आराम से चल पाऊंगा। वो निराश होकर बुदबुदाता है, मुझे नहीं पता मैं ये कब कर पाऊंगा। तभी जुआनलिन मुस्कुराते हुए कहती है, यांगचेंग चलो बाहर लंच करने चलते हैं। यांगचेंग घबरा जाता है क्योंकि धूप में उसका शरीर जल सकता है। वो जल्दी से कहता है, तुम मेरे बिना चली जाओ, मैं यहीं से कुछ ले लूंगा। जुआनलिन थोड़ा नाराज होकर कहती है, अरे यहाँ से लंच खरीदने से तुम्हारे ज्यादा पैसे सेव नहीं होंगे। यांगचेंग हकलाते हुए कहता है, असल में मैं एक अम्ब्रेला खरीदना चाहता हूँ क्योंकि मुझे टैन होने से डर लगता है। धूप में ज्यादा रहने से स्किन थोड़ी डार्क हो जाती है, इसे टैन होना कहते हैं। ये बात जुआनलिन के सिर के ऊपर से निकल जाती है। फिर अचानक उसे समझ आता है। वो पेट पकड़कर जोर से हंसने लगती है, क्या तुम धूप से डरकर अम्ब्रेला खरीदोगे? सीन फिर बदलता है। अब यांगचेंग और जुआनलिन अम्ब्रेला लेकर सड़क पर चल रहे हैं। आसपास के लोग उन्हें अम्ब्रेला के साथ चलते देखकर फुसफुसा रहे हैं। जुआनलिन अचानक पूछती है, सुनो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? क्या तुम कभी किसी लड़की के इतने करीब आए हो? ये सुनते ही यांगचेंग का चेहरा बदल जाता है। उसे अपनी एक्स याद आ जाती है जिसने उसे धोखा दिया था किसी मोटे लड़के के लिए। जुआनलिन घबरा जाती है और धीरे से पूछती है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया?